ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। और कहते हैं कि जब हमें कोई अपनी कामयाबी का राज बताता है ना, तो हमें बहुत सुनने में बहुत मज़ा आता है कि आखिर वो कामयाब कैसे हुआ। लेकिन आपको पता है, जब आप उसकी कामयाबी का राज सुन रहे होते हो ना, तो उसमें आधी कहानी तो उसके दुखों से भरी होती है, उसकी मुश्किलों से भरी होती है। तो सोचो, जब उस कामयाब इंसान ने दुख झेले हैं तो क्या हमें नहीं मिलेंगे? हमें भी मिलेंगे, क्योंकि हम सक्सेस होने के लिए मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसे फेस करना नहीं चाहते। हम सबको पता है कि लाइफ है तो संघर्ष तो लाजमी है, हमें संघर्ष को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त हम लोग हार जाते हैं। और उस वक्त अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसने दो चार मीठे बोल दिए, हम उसकी तरफ हो गए। हम ये नहीं सोचते हैं उस वक्त कि क्या ये इंसान हमारा गलत फ़ायदा भी उठा सकता है ना? तो कभी भी बहुत सोच समझ कर चलना। ये बात मैं ना जाने कितनी बार कही होगी। तो आइए आज एक छोटी सी स्टोरी कह लो, बात कह लो, इसके माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मुझे आई है, शायद आपको भी आए, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आती है और एक बच्चे की चप्पल को अपने साथ बहा कर ले जाती है। अब बच्चे को गुस्सा आया तो बच्चे ने रेत पर उंगली से क्या लिखा कि समुद्र चोर है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैरकर वो आया और उसको एक मोती मिला। वो जब लहर आई तो उसके साथ एक मोती आया। जब उस ज़रूरतमंद को वो मोती मिला तो उसने रेत पर क्या लिखा कि समुद्र दानी है। और फिर क्या हुआ? एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने रेत पर लिखा कि समुद्र हत्यारा है। दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने खूब सारी मछलियां पकड़ी और एक मछुआरे ने रेत पर लिखा कि समुद्र मेरा पालनहार है। अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। जो लोगों ने समुद्र के बारे में लिखा था, कहा था, सोचा था, वो एक सेकंड के अंदर सब कुछ धुलकर मिट्टी हो गया। क्योंकि विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। उसको अपना क्रोध और शांति अपने हिसाब से तय करना आता है। बात ये नहीं है कि वो समुद्र है, बात ये है कि लोग किसी को नहीं छोड़ते। बुरा भला कहने में कभी कसर नहीं रखते, सबको कहते हैं। मौका आने पे तो लोग बाबा को भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी मस्ती में मग्न रहना है, दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचना है। सेल्फिश नहीं होना है, लेकिन खुद को खुश रखोगे तभी दूसरों के सामने दूसरों को खुश रख पाओगे। हमें बनावटी हंसी नहीं हंसनी है, हमें दिल से खुश रहना है। क्योंकि हंसी में भी फ़र्क होता है। हमें अपने अंदर की खुशी को जागृत करना है, उसको जगाना है, दिखावा नहीं करना हमें। इसलिए आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। कहने का मतलब सिर्फ एक था, अपनी मस्ती में मग्न रहो। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, एक दिन आप ज़रूर सीख जाओगे कि आखिरकार हम ही हमारे साथी हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर हम हमारे नहीं हुए तो कोई हमारा नहीं हो सकता। इसलिए पहले खुद को खुश रखना सीखो, उसके बाद तो दुनिया आपको रंगीन दिखाई देगी। यही सिखाया है साईनाथ ने। आस्था में और अंधविश्वास में बहुत फ़र्क होता है। आस्था रखिए, आस्था में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन सच्चाई भी वही है। ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि।